गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट पे हम लोगों ने बोर्स मॉडल पढ़ा था, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन distribution, electron distribution in different electron distribution in different cells। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल। कैसे हम डिफरेंट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी आइटम्स की डिफरेंट सेल में, वो सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? बोहर एंड बर्नी ने। ठीक है, बोहर बर्नी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हम एलिमेंट्स को किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम में की सेल्स में किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, वो हम देख लेते हैं। Rules for distribution of electron in different cell। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या था? रूल नंबर 1 क्या था आपका? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a cell is in a cell is in a cell is given by the formula is given by the formula 2n square is given by the formula 2n square, where n is the orbit number n is the orbit number। ठीक है, where n is the orbit number वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ऑर्बिट नंबर जहाँ पे n क्या होती है?
ऑर्बिट नंबर की वैल्यूज होती हैं, जो कि क्या हो सकती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फर्स्ट ग्रुप, सॉरी इन अ फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सपोज फर्स्ट सेल के लिए हम देखें, फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल, ऑर्बिट और के सेल विल बी क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, इट्स 2। ठीक है, सो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके 2। सेकेंड सेल, सेकेंड ऑर्बिट और एल सेल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला 2n स्क्वायर, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8। सो इस टाइप से अगर हम थर्ड सेल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे n इक्वल टू 3, सो 3 3 9 2 18। इस टाइप से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते थे। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, सेकेंड क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is accommodated in the outermost orbit, in the outermost orbit, in the outermost orbit is 8। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे 8। देन थर्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a electron are not accommodated in a given cell, in a given cell unless
the inner cell are filled unless the inner cell are filled are unless the inner cell are filled. That is, the cell are filled in. That is, the cell these cell are filled in a step-wise manner. ठीक है, क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 हो सकते हैं एंड आपकी जो सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे होगा? जब आपके इनर सेल कंप्लीटली फील्ड होंगी तभी हम नेक्स्ट सेल में जा रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो नेक्स्ट सेल में जा पा रहे होंगे. ठीक है, सो आउटर मोस्ट सेल में तभी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जा रहे होंगे जब इनर सेल कंप्लीटली फील्ड होगी. ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा एंड सेकंड सेल में आपका 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, सो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तभी हम सेकंड सेल की साइड में मूव कर रहे होते हैं. अगर हम बात कर रहे होंगे थर्ड सेल में आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी थर्ड सेल में भी कोई एटम है जिसके थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे इनर 2 सेल्स कंप्लीटली फील्ड होंगे, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, सो इनर सेल्स जो होंगी वो कंप्लीटली फील्ड होंगी तभी आपके जो नेक्स्ट सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जा पा रहे होते हैं. ठीक है, ये रूल्स हो गए कुछ. यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको बता देते हैं. कुछ एलिमेंट्स के, सपोज हमने ले लिया क्या, हाइड्रोजन. ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देन हीलियम की अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, लिथियम की बात करें तो क्या हो जाएंगे इसमें, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, सो सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा. ठीक है, देन आफ्टर लिथियम अगर हम बात कर रहे हो किसकी, बेरिलियम की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, देन अगर हम बात कर रहे होंगे किसकी, बोरॉन. ठीक है, बोरॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इस टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, सपोज हम ले लेते हैं क्या, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल. यहाँ पे 3 सेल्स होंगी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल कितने हुए, 10. देन थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा होगा थर्ड सेल में. सो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है.
ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे होते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा होता है, उसके रूल्स हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम किस टाइप से, जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, उसमें उसके जो डिफरेंट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, वो सारे रूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके भी आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए। तो आप ट्राई करिएगा घर में एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेल वाइज करके देखिएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन आपके कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एटम में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सारी चीजें आप घर में एक बार करके देखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग क्या होती है? The electrons present in outermost cell, the electrons present in outermost cell, the electron present in outermost cell of an atom are known as the valency। ठीक है, are known as the valency। ठीक है, सॉरी, are known as the number, valence electron। यहाँ पे क्या देखेंगे, the electron present in outermost cell of an atom are known as the valence electrons। valence electron। ठीक है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके थ्रू ही हम आपको बता पाते रहे होते हैं कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, सो वैलेंसी आप क्या कह सकते हो? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज देयर वैलेंसी। ठीक है, दी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी इट्स ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं वैलेंसी। The combining capacity of the atom, the combining capacity of an atom of element is known as their valency। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम में जो क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसकी, किसी भी एलिमेंट्स के सेम एटम
या फिर डिफरेंट एटम्स के साथ में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे वही क्या कहलाती है, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहला रही होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस टाइप से हम वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं या किस टाइप से हम वैलेंसी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी आपका जो चैप्टर 2 था उसमें मैंने आपको बताया है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है एलिमेंट्स की, या वैलेंसी किस टाइप से हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैलेंसी मैं आपको बता देती हूँ, एंड वैलेंसी हम कैसे निकाल रहे होते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे। सॉरी, अभी आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड्स वैलेंसी नहीं पता चल पाएंगी। सो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैलेंसी यहाँ पे राइट करवा देती हूँ, उन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, एंड थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे हम वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की फाइंड कर सकते हैं, क्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, देन क्लोरीन, नियॉन। ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। चूंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसलिए इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो भी 1 होती है। कोई भी एलिमेंट का किसी भी दूसरे एलिमेंट सेम एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ में या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के साथ में रिएक्शन क्यों कर रहा होता है, ये कंबाइन क्यों हो रहा होता है, उनके ऑक्टेव और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बर्नी रूल, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के रूल उन्होंने बताए थे, जो उन्होंने सजेस्ट किए थे, वो क्या थे कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 8 होंगे। ठीक है, हीलियम इसमें एक्सेप्ट है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2 होते हैं, एंड वो आपका क्या है, जो हीलियम है वो कैसा एलिमेंट है, स्टेबल होता है। ठीक है, एंड अब जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस देन 8 है, यहाँ पे एक्सेप्शन आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम होंगे। ठीक है, जिसमें भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल होंगे एलिमेंट्स। तो जो भी एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं वो स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ही हैं, आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो तो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आप पढ़ रहे होते हो कि कुछ अच्छे से पढ़ो, देन जॉब मिले या बिजनेस करोगे। सो स्टेबल होने के लिए ये सारी स्ट्रगल हम कर रहे होते हैं।
वैसे ही जो एलिमेंट्स हैं वो भी कंबाइन कर रहे होते हैं किसी अदर एलिमेंट्स के साथ, किसी अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ, या फिर सेम एलिमेंट के एटम्स ही आपस में क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं, क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। सो कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब हो रहे होते हैं, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कुछ एलिमेंट्स के लिए डुप्लेट भी होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके डुप्लेट्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। बाकी इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होते हैं अपना आउटर मोस्ट सेल में। सो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होते हैं सेम एलिमेंट के एटम्स के साथ या फिर अदर एलिमेंट के एटम्स के साथ में, ये कंबाइन कर रहे होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है एंड हाइड्रोजन जो नियरेस्ट नोबल गैस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहेगी, तो वो स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आपके जो भी नोबल गैस है या इनर्ट गैसेस भी आप उन्हें कहोगे वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस जिसे आप बोल रहे होगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर गेन कर रहा है तो वो एलिमेंट आपका क्या होता है, स्टेबल हो जा रहा होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1, ठीक है। फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट सेल में अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ये जो कंबाइन हो रहा होता है एलिमेंट या कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एलिमेंट्स कंबाइन हो रहा होता है, ये 3 टाइप से हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर रहा होता है, डोनेट भी कर सकता है। तो मोस्टली क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा, सो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड इसका डुप्लेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। हीलियम की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को यहाँ क्या बोलते हैं, वैलेंसी। सो हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, वो किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा होता है, सो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। लिथियम की वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो 1 हो जाएगी, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आउटर मोस्ट सेल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आउटर मोस्ट सेल इनकी क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाती है। जो फर्स्ट सेल है वो इनकी आउटर मोस्ट सेल हो जाती है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जो कि हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा होता है। बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। बोरॉन की वैलेंसी होती है 3, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये 4 अदर एलिमेंट्स के साथ में क्या कर रहा होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए इनको, 8, ठीक है। यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो आउटर मोस्ट सेल में इनका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो इनका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होगा। कार्बन में क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। शेयरिंग हो रही होती है कार्बन में, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। सो 4 अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को की क्या कर रहा होता है, शेयरिंग कर रहा होता है, जिसके कारण से इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 8, ठीक है। 4 इसके एंड 4 जो अदर एलिमेंट्स है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, सो इनका जो ऑक्टेव है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात करेंगे नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होता है, आपका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा एंड इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, 2, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है एंड इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा किसके, नियॉन के। नियॉन की वैलेंसी होती है 0, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 2 एंड 8। सो ये आपका यहाँ पे जो नियॉन है वो क्या होता है, ऑलरेडी
स्टेबल है। सोडियम का वैलेंसी 1 होती है, इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो उसे वो डोनेट करके और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर रहा होता है। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, ठीक है। सो इजी वे पे अगर आप कहोगे कि किस टाइप से हम वैलेंसी बता सकते हैं, सो आउटर मोस्ट सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, सो वहां पे उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, 2 और 3, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है, नॉट 3, 1 to 4 है, अगर 1 से 4 तक आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी वैलेंसी भी वही होगी जो जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। अगर मोर देन 4 है, ठीक है, एलिमेंट आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 है, सो वहां पे हम फिर क्या करते हैं 8 माइनस जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। सो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, सो 8 माइनस 5 हम कर देंगे तो 3, वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि क्या है टोटल 8 चाहिए, उसमें से नाइट्रोजन के पास 5 है, तो उसे और कितने चाहिए 3, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 3, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, उसे 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो गेन करे या म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू कैसे भी मिले, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल रहे होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है 2। बात करेंगे फ्लोरीन की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, एक और मिल जाएगा तो ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा, सो वैलेंसी 1। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हो, सोडियम एंड मैग्नीशियम की ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज होती हैं। तो इसी टाइप से आप अदर एलिमेंट्स जो है उनकी वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हो, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपको इन टॉपिक्स पे कहीं पे कोई डाउट है वैलेंसी पे या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल, उनमें अगर कहीं कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा, ओके। एंड जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।